वेब सीरीज स्टोरी प्रेजेंट्स फैमिली मैन सीजन 2। इसके पिछले पार्ट की कहानी अगर आपने नहीं देखी तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे क्लिक करके इसे देखना ना भूलें। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस हिस्से की शुरुआत में श्रीकांत और तलपड़े जेल में हैं। पुलिस ने उन्हें नंदा का किलर समझ लिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज की। श्रीकांत और तलपड़े कहते कुछ और हैं और चेन्नई पुलिस समझती कुछ और है। और तो और इंस्पेक्टर तलपड़े के फ़ोन को इन्होंने पानी में फेंक दिया है। यहाँ श्रीकांत और तलपड़े आपस में लड़ पड़ते हैं। इस पर तलपड़े को दूसरे सेल में डाला गया है। इधर साजिद और सेल्वा प्लेन के थ्रू एक्सप्लोजन करने की तैयारी कर रहे हैं। इतने में यहाँ राजी आती है। वो कहती है कि वो पुलिस से भाग कर आई है, पर किसी को उसके यहाँ होने की खबर नहीं है। टास्क के श्रीकांत के साथी मुथु के आने के बाद यहाँ की पुलिस ये समझ पाती है कि श्रीकांत और तलपड़े टास्क के लिए काम करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर इनसे माफ़ी मांगती है और साथ ही तलपड़े के फ़ोन के लिए भी। इधर अरविंद सूची से कहता है कि बिजनेस के सिलसिले में क्लाइंट से मिलने इन्हें लंदन जाना पड़ेगा। श्रीकांत बार बार घर पर फ़ोन लगाता रहता है, पर धृति और सूची कोई भी उसके कॉल्स को आंसर नहीं करता। पर अथर्वा फ़ोन उठाकर कहता है कि वो इस घर की सारी खबर अपने डैड को देता रहेगा। श्रीकांत को पुलिस इंस्पेक्टर कहती है कि इस इन्वेस्टिगेशन में वो भी हिस्सा बनना चाहती है। श्रीकांत इसे एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ वो राजी के बारे में बताती है। इस लंगन रेबल ग्रुप की वीडियोस को देखते हैं, इसमें राजी भी है। यानी अब ये साफ हो चुका है कि राजी और उसके साथी किसी बड़े मकसद को अंजाम देने वाले हैं। राजी, सेल्वा ये सभी साथी मिलकर जेबराज की हेल्प लेने वाले हैं। सेल्वा कहता है कि जेबराज इन्हें एक्सप्लोजिव्स की लोकेशन तक पहुंचने में मदद करेगा। इधर संबित दीपन को फ़ोन लगाकर वार्न करता है कि कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए। दीपन कहता है कि भास्करन गवर्नमेंट छोड़ चुका है, ऐसे में किसी अटैक की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। पर संबित उसे भास्करन को रोकने को कहता है। संबित कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इंडियन गवर्नमेंट इनकी कोई हेल्प नहीं करेगी। दीपन कहता है कि वो भास्करन से जुड़ी खबर जैसे ही उसे मिलेगी वो उन्हें पहुंचा देगा। दीपन बाद में भास्करन से मिलकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगाने की कोशिश करता है। दीपन भास्करन की बातों से समझ चुका है कि भास्करन किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। इसकी खबर दीपन संबित को देता है। जेबराज और सेल्वा मिलकर एक्सप्लोजिव को किस रूट से ले जाना है ये डिस्कस करते हैं। जेबराज कहता है कि सुबह के 1:45 और 2:30 बजे के बीच के समय में कोस्ट गार्ड की प्रॉब्लम नहीं होती, तो इस समय वो एक्सप्लोजिव्स को मूव करके प्लेन तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद सुबह 2 बजे के आसपास जेबराज, राजी और साजिद के साथ पॉइंट पेड्रो पर पहुंचते हैं। यहाँ ये खुदाई शुरू करते हैं। एक्सप्लोजिव तो इन्हें मिल जाता है, पर तभी यहाँ पर कोस्टल गार्ड्स पहुँच जाते हैं। यहाँ में पता चलता है कि जेबराज ने कोस्टल गार्ड को यहाँ पहले ही बुला लिया था। पर राजी और साजिद पहले तो जेबराज को मारते हैं, फिर उन गार्ड्स को मारकर एक्सप्लोजिव लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। और अब कहानी का अगला हिस्सा। साजिद और राजी एक्सप्लोजिव लेकर किनारे पर पहुँच चुके हैं। यहाँ ये बताते हैं कि जेबराज को इन्होंने मार दिया है। सेल्वा कहता है कि जेबराज के घर पर डेटोनेटर्स हैं, उनके बिना एक्सप्लोजन नहीं हो पाएगा। अब ये फैसला करते हैं कि राजी जेबराज के घर जाकर डेटोनेटर्स लाएगी। राजी जब जेबराज के घर पहुंची है तब यहाँ टास्क की टीम पहले ही इस घर की तलाशी ले रही है। वो चुपके से भागने की कोशिश करती है। पुलिस इंस्पेक्टर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। यहाँ काफ़ी लंबी चेसिंग होती है। एक समय पर तो ये राजी को पकड़ ही लेते हैं, पर यहाँ भी वो तलपड़े को चकमा देकर भाग जाती है। पर दूसरी बार में राजी को पकड़ने में कामयाब हो गए हैं। उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन में रस्सियों से बांधा जाता है। श्रीकांत जानता है कि उसे रेबेलियन से सच कैसे उगलवाना है। वो एक झूठी कहानी बताता है कि कैसे उसके बेटे को मार दिया गया। वो नकली आंसू भी दिखाता है। इसके बाद राजी अपनी कहानी बताती है कि किस तरह उसके बाप और उसके भाई को लंकन आर्मी ने मारा था, फिर कैसे उसका बलात्कार हुआ। वो आगे भी कहती है, मेरी कहानी तुम्हारी कहानी की तरह झूठी नहीं है। तुम लोग मेरे साथ जो चाहे कर लो, चाहो तो मेरा बलात्कार भी कर लो, पर मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। इस पर अब श्रीकांत हार मान चुका है। वो जान गया है कि वो कुछ भी कर ले, राजी से सच उगलवा नहीं पाएगा। इतने में श्रीकांत को यहाँ किसी अटैक के होने का अंदेशा होता है। वो अपने सभी साथियों को अपनी पोजीशन लेने को कहता है। थोड़ी देर में साजिद अपने साथियों के साथ पुलिस स्टेशन पर हमला करता है। यहाँ दोनों तरफ से काफ़ी गोलियाँ चलती हैं। यहाँ मिलिंद भी मारा जाता है, जबकि साजिद राजी को भगाने में कामयाब हो गया है। मिलिंद की लाश पर श्रीकांत आंसू बहाता है। मिलिंद के मरने की खबर जोया को भी लग चुकी है। वो व्हील चेयर पर बैठी भावुक होती है। साजिद राजी को भगा लाया है, पर श्रीकांत को वो कुछ ऐसा जख्म देना चाहता है जिससे वो दोबारा इनके रास्ते में ना आए। इसके लिए उसने एक अलग तरकीब निकाली है। वो कल्याण यानी सलमान से बात करता है
वो कहता है कि धृति को बहाने से लाए, फिर ये उसे किडनैप करके श्रीकांत को ब्लैकमेल करेंगे इस ऑपरेशन से बैकआउट करने के लिए। इस पर सलमान धृति को डेट के लिए बुलाता है। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। और अब कहानी का अगला हिस्सा। राजी को ये अपने ठिकाने पर लाए हैं। उसे काफ़ी तेज़ फीवर है। श्रीकांत तलपड़े के साथ मिलकर इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर जेबराज मर गया तो राजी वापस जेबराज के घर क्यों गई थी, जबकि उसे पता था कि वहाँ खतरा है। ये फिगर आउट करते कि जेबराज के यहाँ इन्हें कुछ मिल सकता है। इसके बाद ये अपने साथियों के साथ जेबराज के घर पहुँचे हैं। यहाँ उसके स्टोर रूम में इन्हें डेटोनेटर्स मिलते हैं। यानी ये सब समझ चुके हैं कि राजी और उसके साथियों की प्लानिंग कोई एक्सप्लोजन करने की है। अभी फिगर आउट करना बड़ा आसान है कि इनका टारगेट पीएम बासु और रूपादंगा की चेन्नई में होने वाली मीटिंग है। ये वहाँ अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। संबित के जरिए ये खबर दीपन को लगी है। दीपन अपने साथी से कहते हैं कि अगर ये अटैक हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट कभी भी उनके मूवमेंट में हेल्प नहीं करेगी। उन्हें ना सिर्फ भास्करन बल्कि इस पूरे मिशन को रोकना पड़ेगा। दीपन समीर से मिलकर भास्करन के बारे में पूछता है। समीर कहता है कि उसे भास्करन के बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर धृति को सलमान ने फिल्म देखने के लिए बुलाया है। शाहिद और सेल्वा प्लेन में एक्सप्लोजन फिट कर रहे हैं। सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। राजी प्लेन चलाने में माहिर है। उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। राजी से मिलने साजिद जाता है और राजी से कहता है कि राजी बहुत बहादुर लड़की है। टास्क फोर्स का हेड पीएम बासु से मिलकर इस मीटिंग की लोकेशन चेंज करने को कहता है। पीएम बासु कहती है कि चाहे जो भी हो जाए ये मीटिंग उसी लोकेशन और उसी टाइम पर होगी। इधर धृति और सलमान साथ में फिल्म देख रहे हैं। फिल्म के बाद सलमान उसे अपने ठिकाने पर लाता है। इधर सुचि धृति का नंबर ट्राई करती है। जब कांटेक्ट नहीं हो पाया तब वो धृति की फ्रेंड को फ़ोन लगाती है। कई बार पूछने पर उसकी फ्रेंड बताती है कि धृति अपने किसी बॉयफ्रेंड कल्याण के साथ डेट पर गई है। ये सारी खबर सुचि श्रीकांत को देती है। श्रीकांत समझ चुका है कि उसकी बेटी अब किडनैप हो चुकी है। वो तुरंत मुंबई आता है। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। और अब कहानी का अगला हिस्सा। इस हिस्से की शुरुआत में धृति हेल्प के लिए चिल्लाती है। सलमान अपने आप को जाहिर करता है। वो कहता है कि आए दिन उसके भाइयों की जान ली जाती है और ये सब श्रीकांत जैसे लोग करते हैं। धृति कहती है कि उसके पिता एक नॉर्मल इंसान है। श्रीकांत धृति के स्कूल में उसके दोस्तों से पूछताछ करता है। धृति की बेस्ट फ्रेंड बताती है कि उसने कल्याण को 2 बार धृति के साथ देखा था, पर उसके पास कोई तस्वीर नहीं है। टास्क की टीम इसके बाद उस मॉल के फुटेज को देखती है जहां धृति और सलमान गए थे। इस मॉल के बारे में धृति के जाने की जानकारी उसके फ्रेंड से मिली है। ये इस वीडियो क्लिप में सलमान को आइडेंटिफाई करते हैं। तलबड़े और मुत्तू को राजी के वीडियो क्लिप्स और इमेजेस से ये साफ पता चल चुका है कि ये प्लेन उड़ाना भी जानती है। पॉसिबल है कि किसी प्लेन से अटैक करें। छानबीन के तहत ये उस ठिकाने पर पहुंचे हैं जहां प्लेन में एक्सप्लोजिव्स रखे हैं, पर यहाँ सेल्वा के साथ ही वारंट की डिमांड करते हैं। तलबड़े कहते हैं कि जब तक वारंट नहीं आया था ये यहीं वेट करेंगे। उन्हें ये जगह डाउटफुल लग रही है। इस समय सेल्वा और राजी छिपे हुए हैं। इधर साजिद किडनैपर के रूप में श्रीकांत को फ़ोन करता है। वो उसे उस ऑपरेशन से बैकआउट करने को कहता है। रात के समय तलबड़े बहाने से देखता है कि यहाँ ढेर सारा एक्सप्लोजिव रखा हुआ है। तभी राजी और उसकी टीम तलपड़े और मुत्तू पर हमला करती है। दोनों यहाँ से भागते हैं। मुत्तू तो यहाँ से सेफली निकल गया, जबकि तलपड़े बैकआउट टीम के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इधर श्रीकांत के कहने पर साजिद ने धृति और श्रीकांत की बात करा दी है। श्रीकांत कहता है कि वो धृति को कैसे भी बचा लेगा। तलपड़े भागने की कोशिश करता है, पर राजी उस पर बुलेट चला देती है, पर फिर भी तलपड़े फेंस के उस पार गिरता है। टास्क की टीम को एक और सफलता हाथ लगी है। सलमान की एक क्लिप मिली है जिसमें वो अपने सीनियर से मिलता है। अब ये उस शख्स की छानबीन करना शुरू करते हैं। मुंबई पुलिस में हर जगह इस शख्स को ढूंढने की कवायद शुरू हो गई है। मुंबई पुलिस के यहाँ के 2 लोकल लड़कों के जरिए उस लोकेशन का पता लगा है जहाँ सलमान और उसका सीनियर रहता है। इधर धृति सलमान से पूछती है कि क्या उसने कभी भी उससे प्यार किया था। सलमान कमज़ोर पड़ना शुरू होता है। इमोशंस में आकर वो धृति के हाथों को खोल देता है। धृति यह मौका देकर सलमान पर वार करती है। उसने विंडो के टूटे हुए शीशे से कई वार से सलमान को यहीं पर ढेर कर दिया। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी गेट पर साजिद अपने साथी के साथ पहुँचा है। वो धृति को मारकर बेहोश कर देता है। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। और अब अंतिम हिस्सा। श्रीकांत की टीम फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच चुकी है जहां धृति कैद है। साजिद और उसके साथी को भी इसकी खबर लग चुकी है। यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। श्रीकांत और उसके साथी चारों तरफ फैल जाते हैं। यहाँ दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। साजिद का साथी यहीं मारा जाता है। अंत में साजिद भी चारों तरफ से घिर जाता है।
जब वो ग्रेनेड से फायर करने को होता है कि तभी उस पर कई गोलियां चलाई जाती हैं और वो भी यहीं मर जाता है। इधर श्रीकांत ने धृति को छुड़ा लिया है। धृति यहाँ माफ़ी मांगती है अपने पिता की बात नहीं मानने के लिए। इसके बाद हॉस्पिटल में धृति से मिलने श्रीकांत और सुचि पहुँचे हैं। यहाँ अथर्वा भी है। धृति कहती है कि उसे इस बात का गिल्ट है कि उसने किसी ह्यूमन बीइंग को मार दिया। यहाँ श्रीकांत उसे झूठ बोलता है कि सलमान जिंदा है, धृति ने किसी की जान नहीं ली। इसके बाद धृति श्रीकांत को हग करती है और कहती है, आप सबसे कूल डैड हो। मुथु अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंचा है जहां कल रात उसे तलपड़े के साथ एक्सप्लोजन का पता चला था। यहां से एयरक्राफ्ट गायब हो गया है, साथ ही यहां कोई भी नहीं है। इसके बाद हम राजी और उसके साथी को देखते हैं। ये ट्रक में एयरक्राफ्ट को डिसेंबल करके ले जा रहे हैं। भास्करन ने इन्हें अपने दोस्त के फार्म की लोकेशन बताई है। वहाँ ये एयरक्राफ्ट को असेंबल करेंगे और फिर एक्सप्लोजिव्स को उसमें भर कर अटैक करेंगे। इधर एक शख्स को तलपड़े बेहोश हालत में मिला है। वो उसका पर्स और फ़ोन चुरा कर यहाँ से चला जाता है, पर टास्क की टीम उस फ़ोन को ट्रैक करते हुए उसे पकड़ ही लेती है। ये उसे पूछते हुए उस लोकेशन पर पहुँचे हैं जहाँ तलपड़े बेहोश लेटा हुआ है। यहाँ तलपड़े को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में श्रीकांत तलपड़े से मिलने आया है। वो अब खतरे से बाहर है, कुछ दिनों में रिलीज़ कर दिया जाएगा। इधर दीपन की मदद से भास्करन को लंदन में पकड़ लिया गया है। उससे पूछताछ होती है कि आखिर वो किस घटना को अंजाम देने वाला है। यहाँ वो पॉइजन के थ्रू खुद को मार लेता है, पर कुछ भी नहीं बताता। राजी और उसके साथियों ने मिलकर प्लेन को असेंबल कर दिया है। इधर पीएम बासु ने मीटिंग की तैयारियां पूरी कर ली हैं। लंकन प्रेसिडेंट रूपातुंगा इंडिया पहुंच चुका है। थोड़ी देर में मीटिंग होने को है। श्रीकांत और उसकी टीम अभी भी उस लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाई है जहां प्लेन को असेंबल किया जा चुका है। श्रीकांत को चलम से पता चलता है कि भास्करन के किसी दोस्त का ट्रक चेकिंग पॉइंट के पास एक फार्म है। वो एरिया इतना बड़ा है कि वहाँ से प्लेन को उड़ाया जा सकता है। श्रीकांत अपनी टीम के साथ उस एरिया में पहुँचता है। यहाँ दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। राजी के सारे साथी मारे जाते हैं, पर राजी भागकर प्लेन को फ्लाई करने में कामयाब हो गई है। श्रीकांत अपने साथी के साथ जीप में प्लेन का पीछा करता है। ये कई बुलेट से फायर करते हैं। अंत में हवा में ही राजी का प्लेन एक्सप्लोड कर जाता है। इस तरह पीएम बासु की ये मीटिंग सक्सेसफुल हो गई है। कुछ दिनों बाद सभी को मेडल दिया जा रहा है। पीएम बासु श्रीकांत को उसकी बहादुरी के लिए शुक्रिया अदा करती है। रात को डिनर के समय श्रीकांत ये सारी खुशखबरी अपनी फैमिली से बताता है। डिनर के बाद सुचि अपना गिल्ट बाहर निकालते हुए उसे ये बताने जा रही है कि उसके और अरविंद के बीच क्या हुआ था। इसी नोट पर यह सीरीज समाप्त हो जाती है। अंत में हमें तीसरे सीजन का प्लॉट दिखाया जाता है। ये सीजन कोरोना वायरस और उसके स्प्रेड होने के प्लॉट पर बेस्ड है। उसके बाद हमें एक शख्स को दिखाया जाता है, वो किसी से चैट करता हुआ प्रोजेक्ट गोवान यू की बात कर रहा है। इसी सस्पेंस पर यह सीरीज़ समाप्त हो जाती है। इसका तीसरा सीजन जैसे ही आएगा हम इसकी कहानी पब्लिश कर देंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।